भाई होली आ गई तो होली में गुजिया तो बनती ही बनती है। तो आज बनाएंगे कुछ स्पेशल गुजिया जिसमें हम ना तो मैदा का यूज करेंगे, ना ही बूरा का यूज करेंगे, ना ही चीनी का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस स्पेशल गुजिया को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है। पैन में 3-4 छोटी चम्मच हम घी डाल देंगे और घी डालने के बाद जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें छोटी 1 कटोरी हम बेसन डालेंगे। 1 कटोरी का मतलब आप 3-4 चम्मच ही बेसन मान लीजिए। तो इस बेसन को घी में डाल के ना बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, बिल्कुल जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी आप देखेंगे ये बेसन गाढ़ा होता हुआ चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पकेगा ना ये तो पतला हो जाएगा बिल्कुल। आप देखेंगे, देखिए वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना पतला हो गया। उसी घी में हमने कोई और चीज़ ऐड नहीं की है। तो पकते पकते ये हल्का डार्क कलर हो जाएगा इसका, तो मान लीजिए ये पक गया बेसन। और हाँ, गैस पहले ही बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा क्योंकि घी में है। तो देखिए ये हमारा बेसन बिल्कुल भुन के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम रख देंगे साइड में। बस इतना ही भूना है और यहीं पे इसी स्टेज पे हमको गैस बंद कर देनी है। थोड़ा सा रखे और डार्क हो जाएगा ये, क्योंकि घी में भूना है तो घी बहुत काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। तो बस इसको रख देते हैं साइड में। तो तब तक हम लगा लेते हैं आटा। अब आटा मैंने बोला है ना बिना मैदा के, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की गुजिया। तो गेहूं का आटा ले लिया है मैंने और मोयन लगाएंगे। मोयन को मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और देखिए मोयन हमें कितना लगाना है। अभी हम देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मोयन चेक करने का तरीका अभी मैं बताऊंगी कितना मोयन हमें रखना है, तो गुजिया हमारी परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब मोयन चेक कर लेते हैं। अगर मैदा की हमारी इसकी आटे की मुट्ठी बंध रही है तो हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल हमारी खस्ता गुजिया बनके तैयार होगी। तो लीजिए अब क्या करेंगे, हम पानी डाल के बिल्कुल जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी हिसाब से आटा हम लगा के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल आटा लगाना है जैसे पूरी या पराठे के हम लगाते हैं। तो लीजिए ये हमारा आटा बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। तो अब हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। और क्या क्या डालेंगे, तो चलिए अब आ जाते हैं जो बेसन में रोस्ट करके रखा था ना, इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम हमने मावा लिया है, मावा को डाल देते हैं। थोड़ा सा हम बचा देंगे, 250 ग्राम से थोड़ा सा बचा दिया है मैंने, तो इसको डाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी मेवा डालेंगे। तो इसमें हमने काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं, इनको काट लिया है बारीक करके। तो इनको हम डालेंगे, पीसेंगे नहीं, काट के ही डालेंगे। काट के जब क्रंची क्रंची आता है ना मुंह में तो अच्छा लगता है। और 1 कटोरी जितना हमने मावा लिया है ना उतना ही हम इसमें उसका गोले का बुरादा ले लेंगे। अगर गोला हमारा घर पर रखा हुआ है और उसका बुरादा न डाल के ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास था बुरादा इसका, तो डेसिकेटेड नारियल था, उसको मैंने डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठे के लिए हम एक चीज़ डालेंगे, तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं फिर उसका यूज करेंगे। देखिए क्या चीज़ डालते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने में हमारा लगभग अच्छे से मिक्स करने में हमें एक मिनट लग जाएगा। तो आराम से सॉफ्टली मिक्स करीजिएगा। और ये जो चीज़ें डालें ना, ध्यान रखिएगा ये हमारा बिल्कुल जो बेसन हमने भून कर लिया है ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मीठे के लिए गुड़। गुड़ को हमने पीस लिया है, तो गुड़ को हमने लिया है। तो हम गुड़ वाली गुजिया आज बना के तैयार करेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बड़ा शानदार लगती है। और जो बेसन डाला है ना उससे क्या होता है, बेसन से हमारी गुजिया बिल्कुल भी खुलती नहीं है और बिल्कुल बहुत सौंधा सौंधा टेस्ट आता है। बिल्कुल दादी नानी की याद दिला देती है। उस टाइम में इसी तरह से गुजिया बनती थी गुड़ वाली, और हमारी दादी नानियाँ इसी तरह से बनाती थी। तो अच्छे से हमने हाथों से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है बिल्कुल परफेक्ट रूप से। तो बस इसको हम रख देंगे अब साइड में। और साइड में रखने के बाद हम
गुजिया को अब तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और हमने बताया ना, ये गुजिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बिल्कुल भी ऑयल में बाहर नहीं आएगा इसका मिक्सचर। तो हमने आटा ले लिया है और आटे की लोइयाँ बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम एक पूड़ी बना रहे हैं तो एक पूड़ी में 2 लोइयाँ हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। तो हम बना लेते हैं और इसको बेलते टाइम हम बिल्कुल बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें ये पूड़ी कैसे बेलनी है। एक भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल क्लीन बेलनी चाहिए। अगर सलवट पड़ जाती है तो गुजिया हमारी फट जाती है, क्योंकि वहाँ हमें खींचतान हो जाती है थोड़ी सी, तो गुजिया हमारी फट जाएगी। और फट जाएगी तो हमारा सारा जितना भी ऑयल है वो काला हो जाता है, तो गुजिया भी हमारी काली हो जाती है। तो भरने का तरीका देख लीजिए। अब हम ले लेते हैं एक सांचा, और सांचे में हम पहले रख देते हैं इस पूड़ी को। और पूड़ी को सांचा जब हम लेंगे ना, तो थोड़ा तिरछा करके लेंगे बिल्कुल। तो तिरछा करके ले लेते हैं और इसमें हम 1 चम्मच भर के पूरा इसमें भर देते हैं। खूब जितना भी हमारा इसमें ये मिक्सचर आ जाए उतना हम भर देते हैं। तो लीजिए, ये गुजिया इस तरह से अब बंद करते हुए हम इसको काटेंगे। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया हमारी बनके तैयार होगी। तो लीजिए, हमने बहुत अच्छे से इसको दबा दिया है और यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं। तो लीजिए, ये गुजिया हमारी परफेक्ट रूप से बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सारी गुजियों को बना लेंगे। एक गुजिया मैं और काट के दिखाऊंगी, जिससे कोई गलती की संभावना ना हो। तो लीजिए, हमने फिर से पूड़ी रखी। सांचे को थोड़ा तिरछा रखेंगे और तिरछा रखने के बाद हम इसमें मिक्सचर रख देंगे जो हमने तैयार किया है गुजिया का, मावा वाला मिक्सचर। तो लीजिए, हमने इसको भी बीच में रखा और बीच में रखे आराम से साइडों से हम दबा देंगे। किनारे पे बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो लीजिए, हमारी सारी गुजिया इस तरह से बन के तैयार हो गई है। लीजिए, ये लीजिए, हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको तलेंगे। तलने में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट रूप से ये गुजिया हमारी तल जाएगी। तो हमने गुजिया तलने के लिए बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में हम तल के तैयार करेंगे इसको। तो लीजिए, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर बबल्स छूट रहे हैं तो ऑयल गुजिया के लिए परफेक्ट है। तो बस देखिए, हम इसको निकाल के बाहर कर देंगे। अब हम गुजिया जितने भी हमारी एक बार में कढ़ाई में आ जाएंगी, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो उसी हिसाब से हम इसमें डाल लेंगे और गुजिया को तल के तैयार कर लेंगे। पलटते टाइम ध्यान रखेंगे, गुजिया को हम कोई धारदार चीज़ से नहीं पलटेंगे, नहीं तो फूट जाएगी और मावा हमारा बाहर आ जाएगा निकल कर। तो इस तरह से कोई वुडन का स्पैचुला ले लीजिएगा और उससे हम पलट देंगे, या धारदार नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। तो बस हम उलटते पुलटते और गुजिया को अच्छे से ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। तो पहले हम पलट लेते, तुरंत नहीं पलटेंगे, लगभग हम आधा सेकंड का टाइम देंगे। तो गुजिया को एक बार हम पलट लेंगे। तो लीजिए, ये गुजिया हमारी बिल्कुल ब्राउन होके सिक के तैयार हो गई है। थोड़ा सा हम और इसको सेंक लेते हैं। तो देखने में देखिए, एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है, ना ही कोई मिक्सचर बाहर आया है। तो लीजिए, गुजिया हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इस गुजिया को हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी गुजिया को हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो इतने मिक्सचर में हमारी बहुत सारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से देखिए, सारी गुजिया हमने सेक के तैयार कर ली है। लीजिए, ये रही हमारी आटा वाली गुजिया, एकदम परफेक्ट रूप से। अभी तोड़ के दिखाऊंगी, कितनी शानदार लग रही है अंदर से भी, और बिल्कुल सॉफ्ट गुजिया बनके हमारी तैयार हुई है। देखिए, कितनी सारी गुजिया हमारी बन गई। देखिए, तोड़ के देख लेते हैं, एकदम खस्ता मुलायम और बिल्कुल परफेक्ट गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इस होली इस स्पेशल गुजिया को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा ये वाली गुजिया कैसी लगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ होली स्पेशल लेके। तब तक के लिए बाय।